हॉरर डी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो से हमारे बहुत सारे नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप सबको अच्छी लगेगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी नीरज जी की है। नीरज जी बताते हैं, पिछले साल मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। दरअसल एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, तब अचानक से एक परछाई मैं अपने दीवार पर देखा। उस समय मुझे लगा खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, शायद उसी की परछाई होगी। मैं उतना ध्यान नहीं दिया। उस समय मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं चौंक गया, क्योंकि पता नहीं कौन मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे टेबल पर रख दिया था। दरअसल मैं उस घर में अकेला रहता था। पहले तो मुझे लगा शायद कोई पड़ोसी बनाकर रख दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बिना कुछ सोचे नाश्ता खा लिया। नाश्ता बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद मैं झट से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो ताज्जुब की बात यह हुआ कि मेरे घर में मुझे रसोई में खाना बना मिला। मैं तुरंत आस पड़ोस में जाकर पूछा, लेकिन किसी ने खाना नहीं बनाया था। तभी एक अंकल ने मुझसे कहा, तुम्हारा घर में तो ताला लगा था, तो कोई घर के अंदर जाकर खाना कैसे बनाएगा। अंकल की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। मुझे याद आया, सुबह भी तो घर अंदर से बंद था, तो नाश्ता अंदर आया कैसे। मैं तुरंत घर के अंदर गया और कोना कोना देखा। मुझे लगा घर में ही कोई छिपा होगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। रसोई में खाना बना मिलता तो मेरे कपड़े साफ मिलते। जब ये बात मैं अपने पड़ोसियों को बताई तो सबके अलग अलग विचार हमें सुनने को मिला। किसी ने कहा भूत है, तो किसी ने कहा जिन्न है, तो किसी ने सलाह दिया घर में पूजा करवा लो। इतना तो मुझे भी समझ आ रहा था कि ज़रूर कोई शक्ति है मेरे घर में, लेकिन पता नहीं क्या। तकरीबन एक हफ्ता बीत गया, सब अच्छा जा रहा था। एक रात मैं अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रहा था, ये शक्ति जो मेरे घर में है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्या चाहिए। ये सब सोचते हुए मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे सिरहाने में एक लड़की बैठी है और मेरे बाल सहला रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में। वह बोली, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। और अचानक उसका चेहरा बदल गया। चेहरा एकदम भयानक हो गया। डर के मारे मैं बिस्तर से गिर गया। तभी मेरी नींद खुली और मुझे एहसास हुआ ये तो बस एक सपना था। उस रात मैं बहुत डर गया था। वह डरावनी सपने देखने के बाद उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। लगभग सुबह के 5 बजे मुझे थोड़ा नींद आया। जैसे ही मेरी आंख लगी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, नीरज समय आ गया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरी आंख झट से खुल गई। मैं बहुत घबरा गया। मैं टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाया और जैसे ही पिया मेरा मुंह जल गया। पता नहीं कैसे गिलास का पानी गर्म हो गया था। मुझे पड़ोस की कही बात याद आने लगी। उस दिन मैं एक बाबा से मिला और उनको सारी बात बताई। बाबा ने मुझे एक बजरंगबली का माला दिया और बोला, इसे अपने गले से मत उतारना। मैं माला पहना और घर आ गया। उस रात रसोई में कुछ नहीं बना था, तो मैं रात का खाना बनाया और हाथ पांव धोने चला गया। वापस जब मैं रसोई में आया तो मैं देखकर दंग रह गया। मेरे सारे खाना ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। उस समय मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, कौन हो तुम, क्या चाहिए, मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो मुझसे बात करो। जब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मैं अपने बिस्तर पर चला गया। मुझे अब अपनी जान की फिक्र होने लगी। मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि ये कोई बुरी शक्ति है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर आई है। उस रात भी मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरे घर में अजीब अजीब से आवाज़ें आ रही थी। कैसे भी करके मैं उस रात रहा और अगले सुबह मैं फिर से बाबा के पास गया और उनको सारी बात बताई। बाबा मेरी बात सुनकर मेरे घर आया और घर में पूजा की तथा घर के अंदर और बाहर गंगा जल का छिड़काव किया
और घर के चारों तरफ 4 कीले गाड़ दिया और बोले, ये कील मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित है, अब तुम्हारे घर में कोई नहीं आ सकता। अब बेफिक्र होकर इस घर में रहो। जो भी था वह घर से निकल चुका है। उस दिन के बाद से मैं उस घर में आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हमारे अगले वीडियो में आप सबको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।